Hello students, my name is Amal sir, Senior Chemistry Faculty in Pasikar, Best Institute for Pre-Medical of NEET। जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की आज हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो नीट का जो पेपर है 2022, 17 जुलाई जो 2022 को जो पेपर हुआ अपना अभी नीट का, उसमें मैं केवल बात करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि अपना जो मेन है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन है, तो इनऑर्गेनिक पोर्शन की बात करेंगे अपन यहां। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार का जो केमिस्ट्री का पेपर था वास्तव में अच्छा था, मतलब लगना चाहिए कि वास्तव में केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से अपने को सबको पता है कि जो पेपर आ रहा था केमिस्ट्री का वो थोड़ा सा लूज आ रहा था, हल्का आ रहा था, लेकिन इस बार वास्तव में थोड़ा अच्छा पेपर दिया है और होना भी चाहिए, पता लगना चाहिए कि वास्तव में केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है। तो चलो आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, अपना पहले तो मैं बता दूं आपको, कोड है R3। अपने पास में जो पेपर का कोड है केमिस्ट्री का वो पेपर कोड है R3, और R3 का पेपर आप आराम से मैच कर सकते हैं। इसके बाकायदा सॉल्यूशन होगा पूरा, हर क्वेश्चन का अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो अपना देखो 51 क्वेश्चन तो अपने को पता है, ये तो ऑलरेडी किसका, फिजिकल का। अपने को फिजिकल नहीं लेनी है, आगे चलना अपने को सीधा। तो देखो आगे अपन चलते हैं। हाँ बिल्कुल, 52 अपना जो क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, वो 52 क्वेश्चन अपना किसका है, हाँ अब देखिए इसके अंदर अपना 52 क्वेश्चन है वो केमिकल बॉन्डिंग से। और केमिकल बॉन्डिंग में क्या कह रही है अपन अच्छी तरह जानते हैं, हम लोगों ने स्टडी भी की है कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो रिपल्सन थ्योरी वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड रिपल्सन थ्योरी जो अपन यूज कर रहे हैं, उस वेस्पर थ्योरी का एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या अमोनिया द फॉलोइंग व्हिच विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन या इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो एलपी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण है वो किसमें अधिकतम होगा। तो ये हमने वेस्पर थ्योरी में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि जहां पर जितने ज्यादा एलपी प्रेजेंट होंगे उसका रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है, अपने को पता है। तो यहां से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, देखो अपन अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहां देखो अपना ऑप्शन एक तो ऑक्सीएफ2 में हमें अच्छी तरह पता है जिनोन फ्लोराइड है, और जिनोन फ्लोराइड के पास में 3 एलपी है, अपन सभी बताते हो जानते हैं। ClO3 है, इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं 2 एलपी है, और IF5 में अपने को अच्छी तरह पता है कितना, 1 एलपी। SF4 में भी 1 एलपी, ज्यादा कहां हो रहा है 3, मतलब ऑक्सीएफ2। तो इसका आंसर आएगा अपना जिनोन डाइफ्लोराइड। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट अपना 53 क्वेश्चन, ये अपना उसका अपना बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। आगे करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 54, ये फिर अपना काइनेटिक्स का आ गया, काइनेटिक्स फिजिकल में आती है। आगे चलिए अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 54। आगे चलते हैं अपन 55 क्या है, प्राइमरी एलिमेंटिक एमीन, ये भी फिर ऑर्गेनिक का आ गया। ऑर्गेनिक में आपको बहुत अच्छे से एसएम सर ने अपना पूरा बता दिया, आपको बहुत अच्छे लेवल में बताया है। आगे चलते हैं अपन फिर 56 क्वेश्चन, ये आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन 56। और अपन अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखती है नीट के लिए, जिसमें हर साल 2 क्वेश्चन तो आते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं। और बहुत ही एक अच्छा मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोऑर्डिनेशन। तो अपने कोऑर्डिनेशन का जो क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन है, द आइपीसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसका आइपीसी नेम पूछा है। और अपन सभी जानते हैं, काफी बार अपन क्लास में भी डिस्कस करते हैं, इजी है ये कौन सा है आपको सबको पता है। अपन बात करें इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये देखो यहां पे AgH2O का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस। अपन अच्छी तरह जानते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बोथ आयन वाला, बोथ कॉम्प्लेक्स आयन वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें कॉम्प्लेक्स केटाइन हो, कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, वो अपने पास में कॉम्प्लेक्स है। तो अपन अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका अगर अपन चार्ज देखते हैं
तो यहां देखो ये Ag प्लस में होगा, ये Ag माइनस में होगा। अब आराम से अपन इसका नाम लिख सकते हैं डायरेक्ट एज इट इज। तो क्या लिखेंगे इसमें, डाई एक्वा सिल्वर फास्ट डाई साइनाइड दो अर्जेंट फास्ट। मतलब ऐसा नाम देखो कौन सा है, डाई एक्वा। देखो इसके अंदर क्या लिखा होगा, डाई एक्वा सिल्वर फास्ट डाई साइनाइड दो अर्जेंटेड फास्ट। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन। 57 ये फिर अपना किसका आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसेंस हमने करवा दिया। 58 ये फिर अपना फिजिकल का आ गया, डीएसएल करवाएंगे आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अपन चलते फिर आपका 59 क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक का आ गया, एसेंस हमने करवा दिया। फिर अपन आगे चलते हैं 60, ये भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एसेंस हमने करवा दिया। आगे फिर अपन चलते हैं 61, ये अपना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस बार नीट का जो पेपर हुआ केमिस्ट्री के अंदर आप सभी को पता होगा 50 क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन स्टेटमेंट और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आए। तो बहुत बड़ा एक अपने आप में, क्योंकि मैच द कॉलम और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, अपने आप में टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन होते हैं। और वो क्वेश्चन तभी होंगे जब हम डीपली स्टडी करते हैं, और वो हम बहुत अच्छी तरह क्लासों में बहुत ही गजब तरीके से हर स्टेटमेंट को प्रूव करके एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए अपना 61 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, उसको पहचाना है गलत कथन को। तो आराम से हम पहचान सकते हैं। देखो पहला कथन क्या कह रहा है यहाँ पे, द शेप ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी जेड एक्स। आपको 3 ऑर्बिटल रखे हैं, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि द शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर। मतलब ये तीनों जो है उसकी ये क्या कह रहा है, ऑर्बिटल आर टू सिमिलर ईच अदर। मतलब एक दूसरे के बिल्कुल राइट क्या है, सिमिलर है, सही बात है। एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। मतलब ये ऊपर वाले की तो सही बात है, बट भैया आपको सभी को पता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर जो गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलर थोड़ी होंगे, क्योंकि ये तो तीनों एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये तीनों अपने को पता है इस तरह से बनते हैं। तीनों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इनकी एक्सिस है एक्साइल पे बिल्कुल 45 डिग्री पे होता है, पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट ये दोनों जो है कौन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हम लोग जब डी ऑर्बिटल पढ़ते हैं उस टाइम आपको याद होगा इनकी जो शेप बनती है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। और डी जेड स्क्वायर में आपको सबको पता है क्या बनेगा, इसमें ये शेप बनते बीच में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या जाती है, रिंग बन जाती है। तो भैया एक दूसरे की इनकी जो शेप होती है ये सेम थोड़ी है, अपने को दिख रहा है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे अच्छा पॉइंट है। ये इनकी आकृतियां हैं वो एक दूसरे की क्या है, सेम नहीं होंगी, जबकि स्टेटमेंट में कह रहा है एक दूसरे के समान है। तो पहला स्टेटमेंट ही अपना क्या हो गया, गलत हो गया। यही कह रहा है कि ये गलत कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए, तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर पढ़े तो आराम से पढ़ सकते हैं अपन। क्या कह रहे हैं, ऑल द 5D ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज when compared to the respective 4D ऑर्बिटल। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 5 डी कक्षक हैं वो क्रमशः 4D कक्षकों से भिन्न आकार के होते हैं। बिल्कुल राइट बात है। आगे चलते क्या कह रहा अगला, ऑल द 5 4D ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल। की जो 4D कक्षक की आकृति होती है, शेप होती है, वो 3D कक्षक से क्या होती है, मिलती जुलती। बिल्कुल राइट बात है। किसी भी परमाणु में ये कह रहा है इन द एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। ये कह रहा है कि किसी भी परमाणु में मुक्त अवस्था में सभी 5 3D कक्षक ऊर्जा में क्या होंगे, तुल्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि समभ्रंश होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं, हमको पता है। समभ्रंश कक्षक एनर्जी सेम होती है, बाद में तो स्प्लिटिंग होती है, अगर कोई लिगेंड आ जाता है तब वहां पे अपने को पता है T2G इजी बनते हैं वो स्प्लिटिंग के कारण। तो वो तो जब लिगेंड आएगा तब होगा, तब वो अलग अलग एनर्जी वाले बन जाते हैं, जनरेटेड ऑर्बिटल बन जाते हैं। प्रेजेंट में क्या होते हैं, डीजनरेटेड। तो भैया फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा अपना
फर्स्ट आंसर। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखना। अगला वाट्सएप जनरल रेपो, ये आपको एसएनसी में बहुत अच्छे से करवा दिया। आगे चलते हैं बिल्कुल 63 जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है भैया, गजब का क्वेश्चन दिया है 63 वाला, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन दिया है, गजब का क्वेश्चन है। ढंग से अपन देखो इसको, क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखो, फिर स्टेटमेंट आ गया। अभी हमने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखा था इनऑर्गेनिक का, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला आ गया। गजब का स्टेटमेंट देखकर कहां से क्वेश्चन है, पहले तो हम ये क्वेश्चन देखे, ये ध्यान रखना बेटा, पी ब्लॉक के अंदर 16 ग्रुप में जो है उसका क्वेश्चन है, और 16 ग्रुप का भी कौन, हाइड्राइड, 16 ग्रुप के जो हाइड्राइड है उनका क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक का, और उस हाइड्राइड के दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आराम से देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। मतलब यहां ये थोड़ा दिख नहीं रहा, इधर देखो कि H2O का ये कह रहा है 16 मतलब 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइडों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस क्रम में बढ़ेगा, ये कहना चाह रहा है ये। तो यहां देखो H2 का सबसे कम कर रखा है, H2TE का ज्यादा कर रखा है। देखते ही हमें पता चल गया कि ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर थोड़ी होता है। अपने को पता है H2 में H बॉन्डिंग पाई जाती है, और H बॉन्डिंग पाई जाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। पता आपने पढ़ा खूब अच्छी तरह, क्लास में खूब बार आपको पढ़ाया गया है, तो आपको पता भी इस चीज का कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट H बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जो सबसे मिनिमम दे रखा है, जो अपने आप को स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। दूसरी बात और बता दूं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना हमेशा इन हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा याद रखना, अपना जो DTS हुए हैं अपने इंपल्स कोचिंग के, उसमें भी ये स्टेटमेंट बाकायदा डाला है। ध्यान रखना ये वही क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इनके हाइड्राइड से वो हमेशा इनके फोर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मोलर मास पे। इसलिए देखो अगला स्टेटमेंट देखो, यही कह रहा है, मतलब ये कह रहा है इन हाइड्राइडों के क्वथनांक मोलर द्रव्यमान के वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, मतलब मोलिकुलर वेट से बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो बढ़ता है, ये बोल रहा है इन हाइड्राइडों के लिए, जो ये भी अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि इनका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इनके फोर्स पे। ये ध्यान रखना, फोर्स का मतलब इसमें कौन सा फोर्स है, जैसे अभी बात की थी अपन ने H बॉन्डिंग है तो H बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, इसलिए ऐसा कोई अपना आंसर देखो जिसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है, तुम लोग आराम से देख सकते हो। इनकरेक्ट वाला देखना अपने को, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पी ब्लॉक का 16 ग्रुप में। दूसरी बात और बोल दूं मैं, बेटा जी ध्यान रखना, ब्लॉक केमिस्ट्री में इस बार 8 क्वेश्चन आए आपके, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन है इस ब्लॉक के। 13 ग्रुप से एक क्वेश्चन आ गया, 14 ग्रुप से क्वेश्चन आ गया, अभी बता दूंगा, 16 का तो बता दिया, 13 14 से भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन वहां से, और 15 से कोई क्वेश्चन है इसमें। आगे हम बात करते हैं 17, वहां से भी क्वेश्चन आ गया, 18 में नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास में, 13, 14, 16 और 17, मतलब 4 तो पी ब्लॉक से, 2 एस ब्लॉक से, और 2 क्वेश्चन आ गए डी और एफ ब्लॉक से। ऐसे अपने पास में टोटल 8 क्वेश्चन अकेले ब्लॉक केमिस्ट्री में 16 में से। तो बहुत बड़ा एक अपने में पार्ट है, इसलिए बार बार बोला जाता है आपको कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से करो तैयार, तभी आपको ब्लॉक केमिस्ट्री आएगी। तो ध्यान देना, आगे चलते अपन अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है, जो क्लास में काफी बार अपन करते हैं, चर्चा भी करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा था, हाइपोसिनेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119, मतलब 119 नंबर देखा आपको एटॉमिक नंबर, और उस 119 एटॉमिक नंबर का क्या देना आपको, आईपीएससी नेम देना है। तो आप अच्छी तरह जानते हो, अपन बहुत बार डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर कि 0 से 9 तक आपको इसमें डिजिट दिए गए, रूट वर्ड दिए गए, उन रूट वर्ड के अकॉर्डिंग अपन नाम लिखेंगे आईपीएससी, क्योंकि आईपीएससी क्या कहती है, 100 से अबव वाले जो एटॉमिक नंबर हैं उनका आईपीएससी के अकॉर्डिंग नाम अलग से लिखा जाता है। पता आपने को अच्छी तरह, तो वही रूल यहां फॉलो करेंगे अपन। Z इज इक्वल टू आपको 119 रखा है, तो आपको पता देखो 0 से 9 के बीच में 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन,
फिर एक आ रहा अन, फिर नो आ रहा, नो के लिए यूज करते हैं एन, ए डबल एन, एन या एन, ध्यान रखना। अन 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 और लास्ट में लगाते हैं ईयम, ध्यान रखना। तो नाम हो जाएगा अन अन अनियम। इसलिए इसका रियल नेम देखो अब कहां लिखा हुआ, अन अन अनियम, देखो कहां ये रहा, इसमें अन अन अनियम सेकंड ऑप्शन आ गया। और हम पीरियडिक टेबल में खूब चर्चा करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। आगे फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अपना अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो फिर मैच दो कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया, मैच द कॉलम वाला। और क्वेश्चन कौन सा है, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में जो यूज हम पढ़ते हैं, यूजेज की बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक में फर्स्ट एक के सेकंड के जो एलिमेंट है उनके यूज हम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। D2 लाइन टिक करवाते हैं एनसीईआरटी की, वही एज इट इज है। क्या कह रहा है मैच द कॉलम में, देखो सेकंड और फर्स्ट दो देखिए आपको अलग अलग। फर्स्ट में क्या देखता है, आपको एलिमेंट रखे, सेकंड उनके यूज दे रखे। तो देखो भैया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम हम अच्छी तरह जानते हैं, उधर ये ढक जाएगा। देखो लिथियम, अपन देखो एकदम इजी पॉइंट है। लिथियम का हमेशा जो यूज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, सभी जानते हैं लिथियम का यूज। मतलब ए में सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड। तो आप आराम से देख सकते हैं ए में सेकंड, देखो मैं मैच कर लेता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये रहा। और अपन अच्छी तरह जानते हैं, किसी को पता नहीं चले तो आपको जरूरी नहीं है कंटिन्यू चले। सीजियम देख लो, सीजियम का हम चिक चिक के कहते हैं क्लास के अंदर, फोटोकेमिकल सेल में यूज करते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में यूज करते हैं अपन। तो अपन अच्छी तरह जानते हैं किसमें यूज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। कौन, सीजियम। और सोडियम का अच्छी तरह पता बेटा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें कूलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं इनको। और केएच का अपने को पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कौन है, एब्जॉर्बेंट है। तो भैया ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग देख लो आराम से, आंसर फर्स्ट दिखेगा आपको, ऑप्शन फर्स्ट दिखेगा, ये रहा मैच द कॉलम में। ये एनसीईआरटी का D2 क्वेश्चन है, ऐसा कैसा इस ब्लॉक का। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला 66 क्वेश्चन है। फिर 66 वाला क्वेश्चन है वो किसका आ गया, फिजिकल का। और फिजिकल में आपको पता बहुत ही अच्छे से करवाएंगे डीएस सर आपको, तो आप आराम से डीएस सर के साथ मिलकर सोल्यूशन करना आराम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जी, गजब का क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। और 67 जो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, जो हम क्लास में काफी बार डिस्कस भी करते हैं, क्या कि एमओटी का क्वेश्चन है। मैं बार बार बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है, इसका ध्यान रखना है। ये किसका क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से एमओटी से लिया गया क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और हम यहां से इसमें आराम से मैंने ट्रिक बता रखी, क्लास में खूब बार समझाया ट्रिक के द्वारा। आपको बता रखा है कि भैया जब भी आपको इस टाइप के स्टेटमेंट दे, बॉन्ड ऑर्डर दे, आपको एग्जिस्टेंस के बारे में पूछे, तो आप सीधा मैंने आपको 9 से 18 तक की ट्रिक बता रखी है। 9 से 18 या 19 तक लिख लिया करो, उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 9 से 18 के बीच में, उसका बॉन्ड ऑर्डर अपन फाइंड आउट करते हैं, तो उससे आराम से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ऑक्सीजन का तो काफी बार अपन यूज करते हैं, खूब बार का मैंने, याद करो। आप देखो O2 प्लस आयन प्रतिचुंबकीय होता है, मतलब ये कह रहा है O2 प्लस आयन डाइमैग्नेटिक है, जो अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब गलत पूछा है, कितना गलत पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, समझ गए। मतलब आपको इनकरेक्ट देख रहा है, पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट आपको नजर आ गया। कैसे पता, जरा आप कैसे कह सकते हो कि ये डाइमैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक है, डाइमैग्नेटिक नहीं है, एकदम इजी बात। कैसे कि याद करो बेटा जी, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको बता रखा है 2 होता है, सबको पता है। और O2 का बॉन्ड ऑर्डर जब 2 है, आप याद करो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे ऊपर, याद आया होगा आपको, पाई वाले में याद करो 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, अनपेड 2 है, इसका मतलब ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये खूब बार लिखा रखा है, आपको अच्छी तरह बता रखा है। अब आपको कह रहा है ये O2 प्लस, और O2 प्लस होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहां से एक निकाल दो, 1 बच गया। फिर भी 1 बचने का मतलब फिर ये पैरामैग्नेटिक होगा,
पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय होगा, मतलब आपको कह रखा प्रतिचुंबकीय, मतलब आपको कह रखा डाईमैग्नेटिक, जो अपने आप में गलत हो गया। तो यही गलत हो गया, बाकी के देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी नहीं सर बाकी के भी देखो आप तो आराम से देख लेंगे। पहला स्टेटमेंट ऑप्शन तो यही आएगा इसका, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट आंसर। बट आप इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का अगर अपन बात करते हैं तो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन देख लो, क्योंकि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हुआ तो भैया 16 2 हुआ, 1 कम कर दो 15 बच गए, 2.5 होगा, क्योंकि आपको बता रखा 15 के लिए 2.5, 14 लेंगे तो कितना होगा 14 के लिए 3 और कम करेंगे 2.5, तो एज इट इज वही O2 के लिए 2.5 नजारा बिल्कुल राइट है। फिर अपन बात करते हैं O2, अभी चर्चा चली थी, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये 2 लिखा हुआ बिल्कुल राइट है। O2 के लिए 2, O2 माइनस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया, पेड हो गया, पेड होते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 1.5। फिर आपको मेरा O2 माइनस 2 और कम हो गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, मतलब ये स्टेटमेंट तो राइट है भैया। नीचे वाला भी C2 और 2 समरस पर्यावरण कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन होते बिल्कुल होते हैं, अपने को पता 4 होते हैं, याद करो आप इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम बात करें H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक ही बचा हुआ यहां, अपने को पता क्या होगा, अच्छी तरह याद करो H2 प्लस का मतलब 1 बच गया लास्ट में, तो अपने को नजर आ रहा है यहां से क्या होगा 1, समझ गए, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट राइट है, इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसका अपने को अच्छी तरह नजर आ रहा है, गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर आएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68 नंबर का क्वेश्चन है, और 68 नंबर के क्वेश्चन में अपने को अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है। 68 नंबर के क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है, देखो यहां कौन सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का एसेंस हमने बहुत अच्छे से बता दिया, क्योंकि आपको पता है क्या कि ऑर्गेनिक का एसेंस बता दिया। आगे देखो हम क्वेश्चन नंबर 69, और 69 देखो फिर भी प्यारा सा क्वेश्चन आ गए, कौन सा, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, और मैच द कॉलम। फिर आ गया देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया, चौथा क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला स्टेटमेंट वाला। अब इससे पहले मोटी वाला क्वेश्चन आया था, वो भी क्या था आपको अच्छी तरह पता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ये मैच द कॉलम का आ गया। मतलब केमिस्ट्री में मैच द कॉलम स्टेटमेंट ये बढ़ रखे, तो देखिए आराम से इसके साथ भी मजे से करेंगे आराम से। और खास बात बताऊं, हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। और भाई याद रखना जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के अंदर हाइड्राइड का क्वेश्चन है मेनली। सबसे बड़ी बात यह है किसका है, हाइड्राइड। हाइड्रोजन में जो हाइड्राइड की स्टडी करते हैं, और मैंने खूब अच्छे से पढ़ा है, जबकि याद रखना अदर कोचिंगों के अंदर हाइड्रोजन को बहुत ही रेयर केस में पढ़ाते ही नहीं है, बहुत ही कम पढ़ाते हैं, बच्चों को कह देते हैं पढ़ लो। बल्कि इंपल्स के अंदर हर बच्चे को आराम से क्लासरूम के अंदर एज इट इज वैसी स्टडी करवाई जाती है हाइड्रोजन की भी, जैसे हम ब्लॉक की पढ़ाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं, पीरियोडिक टेबल करवाते हैं, कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, वैसे ही हम हाइड्रोजन करवाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस इसका हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए ध्यान रखना है। तो अपन देखो बात करेंगे, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी इधर दिख नहीं रहा, इधर देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं, मिलान करना है आराम से। मैच द कॉलम देखो, सबसे पहले बात देखो आराम से आप देख सकते हो, अगर किसी को ऊपर से नहीं पता चलेगा नीचे से देख लो, सब पता चल जाएगा। HF अपने को पता है कैसा हाइड्राइड है, याद करो आपको क्लास में बता रखा है कि NH3 H2O HF इनके सबके पास में आपको पता है क्या होते हैं, LP होते हैं, और इसके पास 3 LP है। LP वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन समृद्ध होते हैं, मतलब इसमें आएगा थर्ड। B2S6 तो सब जानते हैं भाई, B2S6 तो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो भैया C में 2। और जर्मेनियम का कार्बन फैमिली का आ गया, कार्बन फैमिली वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, न देंगे न लेंगे। आपको पता है कौन होगा इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, देखो फर्स्ट आ गया, बचा कौन MgH2, ये आयनिक होगा। बट आपको एक्सेप्शन में लिखा रखा है कि लिथियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का ये कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर शो करते हैं, बट ऑप्शन में नहीं है आयनिक दिया हुआ, पर आयनिक ही करेंगे, जैसा अपने पास ऑप्शन दिखेगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अरे भाई रहने दो प्लीज, समझ गए। तो आप ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन मैच कर सकते हैं आराम से। आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड। ये सेकेंड हो गया अपना। अब अपना आराम से इसके अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। और ये 70 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो आपको करवाएंगे कौन, DS सर। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, DS सर बहुत अच्छे से करवाएंगे आपको। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नेक्स्ट में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 71, फिर फिजिकल का आ गया, डीएसएल करवाएंगे आपको। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 72, और 72 आपको पता है किसका क्वेश्चन है? ऑर्गेनिक का। एसएन सर ने आपको करवा दिया बहुत अच्छे से, प्यारे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, फिर हाँ गजब का क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब सा क्वेश्चन है। आप देखिए किसका, जो हम बार बार क्लास में डिस्कस करते हैं, इस बार हर डीटीएस के अंदर मैंने बोरोन फैमिली में B2S6 और बोरेक्स दोनों के हर डीटीएस में क्वेश्चन डाले, और वहीं से क्वेश्चन एक डाइबोरिन का आ चुका। ये क्वेश्चन एज इट इज, मतलब स्टेटमेंट बेस पे जेई मेन में भी आ गया था, यही क्वेश्चन नीट में डाल दिया, थोड़े स्टेटमेंट चेंज थे उसके अंदर, इतना ही एक दो, बाकी वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम जो क्लास में डिस्कस करते हैं, इजी है। क्या पूछा इसमें? वही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। मतलब ध्यान रखना, पहली बात तो पी ब्लॉक, किसका क्वेश्चन है ये? पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में 13 फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता भाई? 13 फैमिली से, और 13 फैमिली में भी ध्यान रखना डाइबोरेन से है, B2S6 से। गजब का क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डाइबोरेन से, बोरिक से, और तो बोरिक एसिड से। तीन ही तो है 13 फैमिली में कंपाउंड, अपने को पता है, जो तीनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए अपन क्या कह रहा है स्टेटमेंट, आपको पहला स्टेटमेंट आपको देखना क्या है? नोट करेक्ट, मतलब आपको गलत कदम देखना है। पहली बात, बोथ बोरोन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। देखो मतलब अपनी किस्मत कि पहला स्टेटमेंट है, पहले ही गलत, और आपको गलत ही पूछा है कि सही नहीं है। मतलब अपन अच्छी तरह जानते हैं कि डाइबोरेन में sp2 नहीं होता, दोनों बोरोन एटम sp3 होते हैं, अपने को अच्छी तरह पता है। कैसे अपन कैसे कह सकते हैं इसको? इस तरह से ध्यान देना, अपन अच्छी तरह जानते हैं B, इससे H, ये H और इधर भी BH, ये स्ट्रक्चर होती है। देखो बोरोन की कोवलेंसी 1 2 3 4, कोवलेंसी 4 है, इसका मतलब डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है ये किसमें होगा? sp3 में। 4 इसमें, ये भी किसमें होगा? sp3 में। तो भैया बोरोन का जो बोरोन परमाणु दोनों है, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो sp3 होता है, sp2 नहीं होता। क्योंकि इसमें कह रहा है बोथ sp2 हाइब्रिडाइज, तो भैया गलत स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट आंसर ही आएगा, इसका सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपन और देखिए, बड़े समय और आगे देखिए स्टेटमेंट, याद करो, बता रखा आपको कि ये दोनों BH बॉन्ड, ये दोनों BH बॉन्ड, मतलब 4 BH कौन थे? टर्मिनल सिरे वाले, वो कौन सी व्यवस्था रखते हैं? अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का 2E2C, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, और अपने पता 2 सेंटर, ये रहे 2 सेंटर, ये रहे 2 सेंटर, मतलब 2E2C, इनके अंदर तो क्या रहेगा? 2E2C, और यहां BHB, इनमें क्या रहेगा? 2E3C, इनमें अपने को बताया, मतलब ब्रिज जो बॉन्ड बना रहे हैं, ब्रिज हाइड्रोजन है, वो 2 है, और उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो बनाना बॉन्ड बनाते हैं, अपन अच्छी तरह जानते हैं, याद करो स्टेन्स, बनाना बॉन्ड बनता है इस तरह से इन दोनों ब्रिज हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि इसी में बनता है बनाना बॉन्ड। ब्रिज हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जो तल के क्या होते हैं? प्लेन के ऊपर नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, तो वही दोनों हाइड्रोजन है, ये समझ गए? ब्रिज हाइड्रोजन, और ये दोनों ब्रिज हाइड्रोजन क्या करेंगे? 2E3C सेंटर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर अरेंजमेंट रखेंगे। तो भैया आराम से देखो आप। दूसरी बात आपको यह भी पता है कि 4 तो हाइड्रोजन एटम जो टर्मिनल होते हैं, और 2 बोरोन एटम, ये आपको अच्छी तरह पता है, सभी जानते हैं क्या? लाई इन द वन प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं 6 एटम, जिनमें 4 तो टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरोन एटम। 6 एटम होते हैं जो एक ही तल में होते हैं। आराम से बढ़ो, देखो क्या कह रहा है, दोनों में गलत हो गया। इसमें 2 त्रिकेंद्रीय द्विइलेक्ट्रॉन आबंध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन से? ये वाले भाई, 3 तो केंद्र हो गए, 3C ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये रहे BHB, कितने? 2, ये 2 राइट स्टेटमेंट है। सिरे वाले 4 BH बॉन्ड लिखा हुआ देखो इधर, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट राइट है। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन, अभी बोला था मैंने, राइट बात है। मतलब तीनों स्टेटमेंट तो सही है, और एक पहला गलत है, गलती पूछा था, फर्स्ट आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था ये 13 ग्रुप का। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फिर आ गया प्यारा सा क्वेश्चन, गजब सा क्वेश्चन है भाई 74। अगला क्वेश्चन,
किसका है? पहले देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, फिर इनकरेक्ट आ गए, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे दो भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स। क्या कह रहा है? चार धातुओं में लिथियम प्रबलतम अपचायक है। बिल्कुल राइट बात है भाई, है ही, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप अच्छी तरह जानते हो क्यों होता है स्ट्रॉन्ग ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ई नोड रिडक्शन अपने को अच्छी तरह पता है। आप फिजिकल में डीएस और अच्छे से बताएंगे आपको इसको, लेकिन आपको सबको पता है क्या कि ई नोड रिडक्शन वैल्यू इसकी माइनस में 3.050607 के लगभग होता है। याद करो किसका? वोल्ट के अंदर लिथियम का ई नोड रिडक्शन क्या होता है? मोर देन नेगेटिव, सबसे कम। इसलिए कौन होगा ये? प्रबलतम अपचायक। पता अपन अच्छी तरह पढ़ते हैं, बाकी डीएसएल आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आगे चलते हैं फिर, तो भैया ये राइट स्टेटमेंट है, एक्टिवेटर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल राइट बात है, जल के साथ में इनको घोलेंगे तो क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इनके, राइट स्टेटमेंट है। आगे चलते द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2, गजब की बात, मतलब ये हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन देखो KO2 में कह रहा है इस +4 के की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आराम से हर कोई बता देगा कि +4 थोड़ी होती है। आपको बार बार बता रखा है क्या कि हमेशा अल्केली जो मेटल्स होते हैं वो किसमें होते हैं? +1 में होते हैं, जो अच्छी तरह अपने को पता है। यहाँ +4 दे रखा है, इसका मतलब गलत खत्म, यही हो गया, गलत ही पूछा था आपको, समझ गए? क्योंकि अपन अच्छी तरह जानते हैं कि प्लस में होगा प्लस O2 माइनस में होगा। कौन है ये? सुपर ऑक्साइड। अपने को अच्छी तरह बताया कौन? KO2। तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चले अपन फोर्थ स्टेटमेंट और देखते हैं अपन, चार धातुओं की आईपी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, घटती है, राइट बात है, तो बताने की आवश्यकता नहीं, मतलब गलत कदम कौन सा है? थर्ड। आगे चलो अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर, पॉलीमर का एसेंस ने बहुत अच्छे से समझा दिया। आगे चलते पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल डीएस बताएंगे अभी आपको, बस थोड़ी देर का वेट हो रहा है। आगे चलते फिर अपन व्हाट इज द मास, बिल्कुल ये भी अपना डीएस बताएंगे आपको। आगे चलते चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल ये आगे फिर अपना एक प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेके स्टेटमेंट वाले देखो, अपन स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई, कंटिन्यू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू जब से आए कोई एक आधा क्वेश्चन आया होगा ऐसा जो बिना स्टेटमेंट वाले, सारे स्टेटमेंट वाले डाल दिए, नेस्टेपोलो वाले क्वेश्चन डाल दिए। चलो अच्छी बात है। आगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सबसे पहले तो ध्यान रखना पी ब्लॉक का है, आपको ये बताता जा रहा हूं कहां से कौन सा क्वेश्चन पड़ा, विद टॉपिक प्लस चैप्टर। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, 14 ग्रुप का है, कार्बन फैमिली जिसको आप अच्छी तरह जानते हो वहां से है, और वहां से भी कौन सा है? एलोट्रोप से है, मतलब अपरूप से, जो कार्बन के अपने एलोट्रोप्स पढ़ते हैं, कौन? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, वहां से है भैया। तो देखिए आराम से क्या कह रहा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट्स, मतलब करेक्ट देखना है, दोनों लुब्रिकेंट में होते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट में नहीं। गलत स्टेटमेंट अपने को पता है, क्योंकि लुब्रिकेंट में तो कौन यूज होता है? ग्रेफाइट यूज होती है, डायमंड नहीं होता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट है 2 डायमेंशनल नेटवर्क, गलत बात है। आगे चलते हैं अपन, डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, बिल्कुल गलत बात है, अपने को पता है। आगे चलते हैं अपन, डायमंड इज sp3 एंड sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट sp2, बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि अपन अच्छी तरह बार बार पढ़ते हैं कि डायमंड का जो एक कार्बन एटम होता है वो 4 कार्बन एटम से क्या होता है? अटैच होता है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जबकि उसमें ग्रेफाइट में क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड, इसलिए वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। बता रखा आपको बहुत अच्छी तरह क्लास में, चीख के भाई आप सब जानते हैं। तो कौन सा आंसर रहेगा इसका? फोर्थ आंसर जाएगा, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट में। आगे चलिए फिर अपन क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, अपना 79 आ गया, कौन सा? एरोमेटिक, ये तो आपको एसेंस ने समझा दिया बहुत अच्छे से। आगे चलते फिर गिवन द 2 स्टेटमेंट किसके देखे? एल्डिहाइड कीटोन, बिल्कुल ऑर्गेनिक का है, एसेंस ने बता दिया। आगे चलते हैं फिर अपने पास में क्या है? इन द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट चाहिए तो उसी का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर T1, बिल्कुल एक क्वेश्चन फिर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इस बार इसने, ब्लॉक से रिलेटेड है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखो, बार बार क्लास में डिस्कस करते हैं, पर मैंने कई बार आपको इस पर 3 स्टार भी लगवाए क्लास के अंदर कि भैया गैडोलियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट। गैडोलियम का नीट पहले भी आ चुका 2018 के अंदर क्वेश्चन, ये जीडी का एटॉमिक मतलब इसका 64 नंबर, एटॉमिक नंबर 64, याद लो 64, तो वहां ये क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर जो 18 में, ध्यान रखना।
और मैंने इंस्टॉल हुआ इसके ऊपर, लेकिन उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। क्या समझ रहे हैं? एक बार क्या कह रहे हैं कि गैडोलियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये कह रहे हैं कि गैडोलियम की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पता है आपको होगी, तो उसकी थर्ड आईपी यूज करेंगे। हम बात है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो चाहे थर्ड आईपी कह दो, ये कह रहा है कि लो होती है उसकी थर्ड आईपी। क्यों? उसका रीजन पूछ रहा है। एकदम इजी, क्योंकि अपन जानते हैं जीडी गैडोलियम 64 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बहुत बार लिखवाया। क्या होता है? 4f7 ट्रिक बता रखी है, याद करो कौन सी, कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 58 to 71 में 2 ही जगह आता है। कहां आता है? ओनली 4, 64 एंड 71, गैडोलिनियम एंड लुटेशियम। याद करो, इसके अलावा सब में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां भी वही लिखेंगे अपन, 4f7 5d1 6s2। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका? गैडोलिनियम का। अब इसमें कह रहा थर्ड आईपी का 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और गैडोलिनियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो भैया 2 तो ऐसे निकल जाएंगे और अपने को पता 1 डी से निकल जाएगा। क्या बचेगा भाई? 4f7 बचेगा। और 4f7 क्या होता है? अब अच्छी तरह जानते हैं, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आपको अच्छी तरह सर ने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे समझा है कि हाफ फिल फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं अपन अच्छी तरह हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखते हैं? याद करो, आप डीएस ने आपको समझाया था क्या, कि एक्सचेंज जो एनर्जी है उसको देखेंगे अपन, मतलब अपन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखेंगे। और यहां f7 में इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि याद करो डी के 7 ऑर्बिटल, इसके सॉरी f के 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7। एक्सचेंज देखेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 6 बार होगा, आपने को पता है। देखो यहां भी हुआ, 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 6 बार। दूसरा फिर चलेंगे ऐसे कंटिन्यू, दूसरे का 5 बार होगा, तीसरे का नेक्स्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे? इसमें कंटिन्यू एक्सचेंज देखेंगे, और एक्सचेंज कंटिन्यूस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब किस पर डिपेंड कर रही है? एक्सचेंज एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? अपने किसमें? हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो वही बात एज इट इज यहां भी सेम देख रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, जितने ज्यादा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एक्सचेंज एनर्जी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है तो इसमें ऑप्शन देख लो आराम से, ये ऑप्शन मिल रहा है उच्च विनिमय ऊर्जा, ये रहा। तो ध्यान में रखना, ये थर्ड अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही गजब क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कनेक्टेड कहां से? एफ ब्लॉक से। बाकी रियलिटी में पीरियोडिक टेबल से लेके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां से कनेक्ट किया गया है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गजब क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन हो रहा है, 82 वाला एकदम लवली क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है? देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया फिर, और अपनी डीटीएस इंपल्स की जो डीटीएस लगी है उस डीटीएस के अंदर ये 2 या 3 बार क्वेश्चन डाला गया भाई। क्या दे रहा है स्टेटमेंट? आपको पहले ये बता दूं स्टेटमेंट है कहां से। सबसे पहले बात तो पी ब्लॉक का स्टेटमेंट आ गया, बार बार अपन चर्चा कर रहे हैं। 13 ग्रुप का क्वेश्चन आ चुका पी ब्लॉक में, अभी बात की थी डाइबोरेन वाला। 14 ग्रुप का आ चुका, अभी बात की थी एलोट्रोप्स वाला कार्बन वेवली। 16 ग्रुप का हाइड्राइड वाला, और 17 ग्रुप का फिर आ गया। ये 17 ग्रुप है पी ब्लॉक के अंदर। और कहां से क्वेश्चन ये भी बता देते हैं, ये है इंटर हैलोजन कंपाउंड से। ध्यान रखना, इंटर हैलोजन कंपाउंड में हम अच्छी तरह पढ़ते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब है डिफरेंट हैलोजन होंगे। डिफरेंट हैलोजन का मतलब समझ गए अच्छी तरह, एक की साइज कम एक की साइज ज्यादा, मतलब एक की ईएन कम एक की ईएन ज्यादा, वो वाले, तो उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड में क्या करें, स्टेटमेंट रखें आपको। सबसे पहले क्या दे रहे हैं क्वेश्चन बोले, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एसोसिएशन। देखो 2 कथन दिए गए, इनमें से एक को तो क्या बोल रहा है अभिकथन, और दूसरे को क्या बोल रहा है ये स्पष्ट कह रहा है। एंड द अदर इज लेवल एज रीजन आर, मतलब रीजन कह रहा है, दूसरे का क्या कह रहा है कारण, मतलब एक कथन है दूसरा कारण है। तो आप देखो अभिकथन क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन I2। और अपन अच्छी तरह जानते हैं भैया आईसीएल इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये मोर रिएक्टिव देन I2, मतलब I2 से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अपने को अच्छी तरह क्यों होते हैं, क्योंकि अपन अच्छी तरह जानते हैं जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना उसमें क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा, अपन अच्छी तरह जानते हैं। और राइट स्टेटमेंट है आईसीएल क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, किससे, आयोडीन से। आगे स्टेटमेंट में ये लिखा होगा आईसीएल बॉन्ड इज वीकर देन आयोडीन बॉन्ड। अब दिख रहा है, मतलब बिल्कुल स्टेटमेंट दोनों सही है। और अभी मैंने जस्ट ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले रीजन बता दिया, यही क्या कि ये क्या होता है
वीक बॉन्ड होता है इसमें, किसमें? ICl में वीक होगा तभी तो वो रिएक्टिव होगा भाई, वीक का तभी रिएक्टिव होगा, बिना वीक अगर वीक बॉन्ड वीक नहीं होगा तो रिएक्टिव वहां से होगा, क्योंकि बॉन्ड का टूटना कंपल्सरी, समझ गए? तो ध्यान रखना। तो अपने दोनों से ये रीजन भी एक्सप्लेनेशन कर रहा है इसका, राइट? ऐसा स्टेटमेंट देख लो आराम से, कौन सा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, आपको आराम से रखे। ये रहा, कौन सा है इसका सेकंड स्टेटमेंट आ रहा, मतलब ए और आर दोनों करेक्ट, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करे किसका? एक का, तो सेकंड राइट इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड, मतलब आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, ये तो अपना किसका आ गया? डिफेक्ट वाला, जो डीएसएल करेंगे आपको अभी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, इन वन मोलर सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन में क्वेश्चन आ गया। डीएसएल करवाएंगे, गिवन द बिलो स्टेटमेंट एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑप्शन से बहुत करवा दिया प्यार से आपको। आगे चलते हैं 86 क्या है? लुका टेस्ट, तो ऑप्शन से बहुत अच्छे से करवा दिया। आगे चलते हैं बने 87 क्वेश्चन नंबर 87 अपने किसका? मेटलर्जी का क्वेश्चन, और मेटलर्जी से भी क्वेश्चन अपने को पता है, क्वेश्चन हर साल आता है। क्या दे रहा है मेटलर्जी वाला क्वेश्चन? मेस्ता कॉलम वाला आ गया। फिर देखो अपने स्टेटमेंट और मेस्ता कॉलम क्वेश्चन सारे, तो देखो यहां से फिर सीधा देखेंगे मैं हेमेटाइट किसका है? मैन और ऑफ आयरन, और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, देखो हेमेटाइट का Fe2O3 ये रहा। फिर कौन है? मैग्नेटाइट कौन होता है? Fe3O4, देखो का Fe3O4 ये रहा। ये दोनों किसके? आयरन के। नेक्स्ट है कैनामाइन, अपने को पता है कौन होता है? कार्बोनेट और होता है, किसका होता है? अपने अच्छी तरह जानते हैं जिंक का होता है, ये रहा। और ये कैनामाइन अपने को पता है ये कौन होती है? सिलिका का ही एक रूप होता है, अपने को पता है। आगे चलते इसको क्ले बोलते हैं हिंदी के अंदर अपन, समझिए, मतलब इंग्लिश में क्ले, हिंदी में क्या बोले इसको? चीनी मिट्टी, ऐसे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, तो इसका आंसर अपने आप पता चल गया अपने को, नेक्स्ट कौन वाला। नेक्स्ट करते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन देखा इसमें? इसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर आंसर देखो, थर्ड देखा है जो मैंने बताया ऊपर। आगे चलते हैं 80 क्वेश्चन, फिर अपना किसका आ गया? फिजिकल का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो डीएसएल डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलते हैं अपने फिर क्वेश्चन नंबर 89, ये किसका आ गया? इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आ गया अपना रेट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी डीएसएल करेंगे, फिजिकल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अपना हाइपोथेसिस, ये डिस्कस कर लिया आपसे। आगे चलते हैं फिर हमारे रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन डीएसएल डिस्कस करेंगे। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया, डीएसएल करेंगे डिस्कस। आगे चलते हैं प्लस कंटेंट फिजिकल का डीएसएल करेंगे। आगे चलिए 94, बिल्कुल ये अपना क्वेश्चन आ गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्लास में काफी बार बताया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, अपने डीटीएस में भी डाला गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन में डीटीएस में थोड़ा चेंज किया था। डीटीएस में जो क्वेश्चन डाला था मैंने, वो क्या था? एनर्जी की जगह मैंने वेवलेंथ का डाल दिया था। और अपन जानते हैं, आपने अच्छी तरह पढ़ा है, डीएस ने पढ़ाया आपको प्लांक कांस्टेंट में, अच्छी तरह पता प्लांक जो थ्योरी होती है उसमें बता रखा है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? वेवलेंथ की होती है। तो इसका उल्टा ही करना है, क्योंकि इसमें एनर्जी पूछ ली, अगर आपको वेवलेंथ पूछते तो क्या करता? इसका अपोजिट कर देते अपन, वो अपन ने उसमें डाला था। तो वही क्वेश्चन है एज इट इज। देखो क्या करें, एनर्जी एब्सॉर्ब इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स रखे हैं, तो आपको अच्छी तरह बता रखा है एनर्जी किस पर डिपेंडेंट करती है? कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड की स्ट्रेंथ पे, मतलब लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितना ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब आपको जो कॉम्प्लेक्स रखा है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको पता है EN एथिलीन डाइअमीन, ये ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है किससे? H2O से, क्योंकि अपन जानते हैं EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, H2O कौन है? वीक लिगेंड है। तो ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा EN, स्ट्रेंथ ज्यादा रखेगा, एनर्जी ज्यादा रखेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ज्यादा EN कहां है? इस ऑप्शन में है। किसमें रखा है? थर्ड में, मतलब इधर देखिए दिख नहीं रहा, C में सबसे ज्यादा, मतलब पहले तो आएगा C सबसे ज्यादा वाला, एनर्जी पूछिए, एनर्जी सी की सबसे ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं किसमें? H2O2 का ऑल्टवाइज, EN का ऑल्टवाइज, नीचे वाले में EN रखा है, तो ज्यादा एनर्जी कहां है? EN के ऑल्टवाइज में। मतलब क्या होगा उससे? फिर A, CA और लास्ट में B, मतलब ये आंसर CAB एनर्जी के लिए। CAB देखो कहां है? आंसर 4 ये दिया हुआ, समझ गए? तो कितना वैल्यू का? अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछता क्या वेवलेंथ, तो उल्टा कर देते इसका, अपोजिट, जस्ट सेम एज इट इज क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वेवलेंथ का क्वेश्चन नीट में आ चुका क्यों भाई 2019 या 20 के अंदर, इसलिए ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन 95 ऑर्गेनिक का आ गया, एस एम सर ने करवा दिया आपको बहुत अच्छे से। फिर आ गया अपने क्वेश्चन एक डी ब्लॉक का, जो आपको बार बार क्लास में डिस्कस करवाया जाता है। क्या काफी बार कहा गया है कि द न्यूट्रल और फाइनल अल्कालाइन मीडियम, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि KMnO4 है, ये अगर किसमें न्यूट्रल और अल्कालाइन मीडियम OH, उसमें हमेशा किसमें चेंज होता है, MnO2 में चेंज होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, पता है Mn+2 में चेंज होता है। और यह किसमें हुआ, MnO2 में, MnO2 का मतलब +4, और यहां देखिए MnO4 नेगेटिव हो गया, मतलब Mn+7, मतलब +7 से +4 में चेंज होगा। अब तुम्हें चाहे कुछ भी दे कंफ्यूज करने के लिए, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया क्या कि आयोडाइड आयोन आयोडेट में चेंज हो रहा है, तो लोग का दिक्कत आ रही है, समझ गए। अब लोग तो ये देख रहे हैं कि किसी ने पूछा ही है कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो किस में परिवर्तित होगी। तो भैया आराम से देखो, इसमें +7 से +4 आराम से दिख रहा है, ये रहा सेकंड ऑप्शन है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जांपल हो गया कि I नेगेटिव को IO3- में कन्वर्ट करता है, ये अपने को पता है, इसलिए इसको तो क्या हम डिस्कस करेंगे। आगे चलिए, अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97। फिर अपने को बताइए तो केमिस्ट्री का एस एम सर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आगे चलते 98, ये फिजिकल का आ गया, FCC ये अभी डिस्कस करेंगे डिस्कस। फिर आपको 99 किसका आ गया, ऑर्गेनिक का एस एम सर ने बहुत गजब तरीके से बता दिया। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कौन सा है, फिर वही आ गया किसका, ऑर्गेनिक का, जो एस एम सर ने डिस्कस कर लिया। तो ये 16 क्वेश्चन थे अपने किसके, अभी नीट 2022 के, 17 जुलाई को हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और बहुत अच्छे से बता दिया। ध्यान में रखना, ब्लॉक केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन आए भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू।